ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए, क्योंकि आज प्रभु ने हमें यह नया जीवन दिया है और सुंदर जीवन वचनों के द्वारा हमारे जीवन के मूल्यों को समझने के लिए हमें निमंत्रित कर रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। एक बड़ा सुंदर सा शब्द है सफलता। कामयाबी, उन्नति और प्रगति, ऐसे कई नाम हैं इनके। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। जैसे ही हम स्कूल जाना आरंभ करते हैं, हम इन शब्दों को सुनते हैं। सफल बनो, कामयाब बनो, इसके लिए खूब मेहनत करो। और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अंधी दौड़ में बेमतलब दौड़ते भागते इंसान ही नजर आते हैं। छोटी छोटी खुशियों को, अपने सपनों को कुचलते नजर आते हैं। आखिर इंसान पाना क्या चाहता है? उसके लिए जिंदगी के मायने क्या हैं? प्यारे भाइयों बहनों, यह जिंदगी क्या है? आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं, उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य समझदारी, कौशल और सफलता से काम करने के बाद जो कुछ एकत्र कर लेता है, उसे वह सब ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ देना पड़ता है जिसने उसके लिए कोई भी परिश्रम नहीं किया है। आपने अक्सर इस जिंदगी के बारे में अलग अलग बातें सुनी होंगी। किसी ने कहा जिंदगी एक संघर्ष है, किसी ने कहा जिंदगी एक युद्ध है, किसी ने कहा यह एक खेल है, किसी ने कहा यह एक जुआ है, किसी ने कहा यह एक कविता है, किसी ने कहा यह एक दर्शन। यानी जितने लोग उतनी बातें। आपको क्या लगता है, जीवन संघर्ष है, एक युद्ध है या कुछ और? मेरे हिसाब से वास्तव में जिंदगी एक खूबसूरत उत्सव है, आनंद की यात्रा है, संपूर्णता की यात्रा है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य, परमानंद की प्राप्ति, सर्वशक्तिमान में समा जाना है। उस परमेश्वर ने हम सभी इंसानों को एक मकसद के लिए पैदा किया है। उस मकसद को पहचान कर उसी हिसाब से जीना हमारा कर्म है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं, इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहे, पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। सिर्फ और सिर्फ केवल यही सोच हमें परमानंद की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए सहायक हो सकता है। आज के सुसमाचार में प्रभु हमें सुंदर उदाहरण के द्वारा हमें कुछ बतलाना चाहते हैं, हमें कुछ कहना चाहते हैं, हमें सच्ची मार्ग पर चलने के लिए पथ प्रदर्शित करना चाहते हैं। वह इस तरह है, उस धनी व्यक्ति को लगा कि मैं सचमुच में एक सफल व्यक्ति हूं, क्योंकि मेरे जीवन के लिए मैं सब कुछ अर्जित कर चुका हूं। अब मैं उल्लासपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा, अब मैं सदा सुखी रहूंगा। लेकिन प्रभु कहते हैं, ए मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। इसका तात्पर्य यही है कि भौतिक सफलता के साथ साथ नैतिक सफलता बहुत जरूरी है, आध्यात्मिक सफलता बहुत जरूरी है। यह एक ऐसी वाहन है जो हमें स्वर्ग राज्य पहुंचा सकता है। अतः
हमें सही मंजिल के लिए सही वाहन का चुनाव करना जरूरी नहीं, अति अति आवश्यक है। इसके बिना हम स्वर्गराज प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमारे मन और दिल को पवित्र रखना होगा, जिससे पूरे जीवन की कड़ी मेहनत के द्वारा प्राप्त धन दौलत भी पवित्र हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रभु की आशीष होगी। क्योंकि इस धन के द्वारा हम ईश्वर की महिमा के लिए, ईश्वर के प्यार को बांटने के लिए हम इसका सही प्रयोग करेंगे और हमारा धन स्वर्ग में जमा होगा। मेरा आप सबों से एक बहुत सरल सवाल है, लेकिन सवाल बहुत गंभीर भी है। आप सारी जिंदगी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में सोचते रहते हैं। क्या आप कभी स्वर्गराज के बारे में सोचते हैं? स्वर्गराज पहुंचने के लिए आपके मन में कभी विचार पैदा होते हैं? अगर हां, तो इस स्वर्गराज के विचार की गहराई कितनी है? अगर हमारा मन और दिल आध्यात्मिकता की ओर निहित है, संचालित है, तो हम कह सकते हैं कि हम हमारी मंजिल जो स्वर्गराज है उसके लिए सही वाहन का चुनाव कर लिए हैं। और अगर यदि हमारी सोच, हमारा मन उस धनी व्यक्ति के समान है जिसके विषय में प्रभु आज हमें कह रहे हैं, तो हम उस धनिक व्यक्ति के समान हैं जो सब कुछ खो दिया। और इस प्रकार आज के हम पहले पाठ में सुनते हैं, वचन कहता है सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। आप सभी मुझसे सहमत होंगे, आज माता कलीसिया संत इग्नासियस लोयोला का पर्व मना रही है। संत इग्नासियस लोयोला आज के वचन में जो कहा गया है उस रहस्य को अच्छी तरह से समझ चुके थे। यीशु के इस संदेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए लोयोला के संत इग्नासियस अपने मित्र संत फ्रांसिस जेवियर जो यश और ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे, उसके लिए वो लालायित थे। उनसे कहते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। यह सच है कि धन हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, पर यदि हम इस धन का प्रयोग अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं दूसरों की सहायता के लिए करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारी धन संपत्ति हमारे ईश्वर के प्रति निजी संबंध को मजबूत बनाता है। लेकिन यदि हम इस धन का उपयोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, भोग विलास के लिए करते हैं, तो शायद यह धन व्यर्थ ही व्यर्थ है। इसलिए हम स्वयं को परख कर देखें कि धन के लालच में हम मानवीय मूल्यों को महत्व देते हैं या नहीं। अगर नहीं तो आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु यीशु के संदेश जो मानवीय सद्गुणों में परिपक्व होने के लिए आमंत्रित करते हैं, यह हमें आध्यात्मिक रूप से धनी बना दे, जिससे हम इस सुंदर जीवन रूपी उपहार को, ईश्वर द्वारा प्रदत्त जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण वरदानों को, जीवन में प्राप्त भौतिक धन संपत्ति को प्रभु की सेवा में समर्पित कर सके। जय यीशु।